ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 61 of the Aranya Kandam, which has 31 verses. The quest of Sri Rama and Lakshmana for Sita, not finding her, Sri Rama gets unnerved. आज हम अरण्य कांड के एकाशिष्टतम सर का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 31 श्लोक है। श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा सीता की खोज और उनके ना मिलने से श्री राम की व्याकुलता। दृष्ट्वा आश्रमपदं शून्यं रामो दशरथात्मजः रहितां पर्णशालां च प्रविद्धानि आसनानि च अदृष्ट्वा तत्र वैदेहीं सन्निरीक्ष्य च सर्वशः उवाच रामः प्राकृष्य प्रगृह्य रुचिरौ भुजौ। दशरथ नंदन श्री राम ने देखा कि आश्रम के सभी स्थान सीता से सूने हैं तथा पर्णशाला में भी सीता नहीं है और बैठने के आसन इधर उधर फेंके पड़े हैं। तब उन्होंने पुनः वहां के सभी स्थानों का निरीक्षण किया और चारों ओर ढूंढने पर भी जब विदेही कुमारी का कहीं पता नहीं लगा, तब श्री रामचंद्र जी अपनी दोनों सुंदर भुजाएं ऊपर उठाकर सीता का नाम लेकर जोर जोर से पुकार करके लक्ष्मण से बोले, Seeing the site of the hermitage desolate, the hut made of leaves deserted, and the grassy seats cast away, nay, fully casting his eyes all around and yet not finding Sita, princess of the Videhi territory, there, Sri Rama spoke as follows to Lakshmana, calling out to Sita at the top of his voice and lifting up his charming arms. क्वनु लक्ष्मण वैदेही कं वा देशमितो गता केनाहृता वा सौमित्रे भक्षिता केन वा प्रिया। भैया लक्ष्मण, विदेही राजकुमारी कहाँ है? यहाँ से किस देश में चली गई? सुमित्रा नंदन मेरी प्रिय सीता को कौन हर ले गया अथवा किस राक्षस ने खा डाला? Where on earth, O Lakshmana, could Sita be? Nay, to what territory has she gone from this place? Or by whom, O darling Sumitra's son, has she been borne away? Or by whom has she been devoured? वृक्षेणावार्य यदि मां सीते हसितुमिच्छसि अलं ते हसितेन अद्य मां भजस्व सुदुःखितम्। फिर वह सीता को संबोधित करके बोले, सीते, यदि तुम वृक्षों की आड़ में अपने को छिपाकर मुझसे हंसी करना चाहती हो तो इस समय ये हंसी ठीक नहीं है। मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ। Addressing fantasy of Sita, he continued, if hiding yourself behind a tree, O Sita, you want to jest with me, have done with your jest today. Pray, betake yourself to me, so distressed as I am. यैः परिक्रीडसे सीते विश्वस्तैर्मृगपोतकैः एते हीनस्त्वया सौम्ये ध्यायन्ति अस्त्राविलेक्षणा। सौम्य स्वभाव वाली सीते, जिन विश्वस्त मृग छनों के साथ तुम खेला करती थी, वे आज तुम्हारे बिना दुखी हो आंखों में आंसू भरकर चिंता मग्न हो गए हैं। Bereft of you, the fearless offspring of deer with which you used to sport, O gentle Sita, are thoughtful, their eyes bedimmed with tears. सीतया रहितो अहं वै नहि जीवामि लक्ष्मण वृतं शोकेन महता सीता हरणजेन माम्। लक्ष्मण, सीता से रहित होकर मैं जीवित नहीं रह सकता। सीता हरण जनित महान शोक ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। निश्चय ही यह परलोक में मेरे पिता महाराज दशरथ मुझे देखेंगे। Deprived of Sita, I shall certainly not survive, O Lakshmana. My father, the late emperor, will surely find me in the other world,
overwhelmed as I am with excessive grief sprung from an abduction of Sita. परलोके महाराजो नूनं द्रक्ष्यति मे पिता कथं प्रतिज्ञां संश्रुत्य मया त्वम् अभियोजितः। वह मुझे उपलम्ब देते हुए कहेंगे, मैंने तो तुम्हें वनवास के लिए आज्ञा दी थी और तुमने भी वहां रहने की प्रतिज्ञा कर ली थी, फिर इतने समय तक वहां रहकर उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किए बिना ही तुम यहाँ मेरे पास कैसे चले आए? How, having plighted your word to remain in exile in the forest for 14 years, when charged by me to do so, have you sought my presence here without completing the stipulated period of 14 years? अपूरयित्वा तं कालं मत्सकाशम् इह आगतः कामवृत्तमनार्य वा मृषावादिनम् एव च। तुम जैसे स्वेच्छाचारी, अन्याय और मिथ्यावादी को धिक्कार है, यह बात परलोक में पिताजी मुझसे अवश्य कहेंगे। Fie upon you who are licentious, ignoble, as well as a liar. In the foregoing words will my father reproach me without doubt in the other world. दिक्त्वामिति परे लोके व्यक्तं वक्षयति मे पिता विवशं शोकसंतप्तं दीनं भग्नमनोरथम् माम् इहोत्सृज्य करुणं कीर्तिर्नरमिवान् ऋजुं क्व गच्छसि वरारोहे माम् वोत्सृज सुमध्यमे। वरारोहे सुमध्य में सीते में विवश, शोक संतप्त, दीन, भृग मनोरथ और करुणाजनक अवस्था में पड़ गया हूँ। जैसे कुटिल मनुष्य को कीर्ति त्याग देती है, उसी प्रकार तुम मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ चली जा रही हो? मुझे ना छोड़ो, ना छोड़ो। Deserting at this place, me, helpless, tormented with grief, affected and pitiable as I am, my aspirations shattered, even as the fair name forsakes a crooked man. Where are you going, O lady with charming limbs? Pray, do not leave me, O lovely Sita. त्वया विरहितश्चाहं त्यक्ष्ये जीवितमात्मनः इतीव विलपन् रामः सीता दर्शन लालसः। तुम्हारे वियोग में अपने प्राण त्याग दूंगा। इस प्रकार अत्यंत दुख से आतुर हो विलाप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सीता के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए, किंतु वह जनक नंदिनी उन्हें दिखाई ना पड़ी। Bereft of you, I shall yield up my life. Wailing as aforesaid, Sri Rama, who was longing for a sight of Sita, felt sore stricken with agony. न ददर्श सुदुःखार्तो राघवो जनकात्मजाम् अनासाधयमानं तं सीतां शोकपरायणम् पङ्कमासाद्य विपुलं सीदन्तम् इव कुञ्जरं लक्ष्मणो राममत्यर्थमुवाच हितकाम्यया। जैसे कोई हाथी किसी बड़ी भारी दलदल में फंसकर कष्ट पा रहा हो, उसी प्रकार सीता को ना पाकर अत्यंत शोक में डूबे हुए श्री राम से उन्हें हित की कामना रखकर लक्ष्मण यूं बोले। Sri Rama, son of the Raghu, could not, however, see Janaka's daughter anywhere. To the said Sri Rama, who was given over to grief, unable as he was to find Sita and resembled an elephant, feeling afflicted on getting struck in large stretch of marshy land, Lakshmana spoke as follows out of extreme solicitude for his welfare. मा विषादं महाबुद्धे कुरु यत्नं मया सह इदं गिरिवरं वीर बहुकंदर शोभितम् प्रिय कानन संचारा वनोन्मत्ता च मैथिली सा वनं वा प्रविष्टा शान् नलिनी वा सुपुष्पितां सरितं वापि संप्राप्ता मीन वंजुल सेवितां वित्रासयितु कामा वा लीनाशात् कानने क्वचित्। महात्मे, आप विषाद ना करें, मेरे साथ जानकी को ढूंढने का प्रयत्न करें। वीरवर, ये सामने जो ऊंचा पहाड़ दिखाई देता है अनेक कंदराओं से सुशोभित है। मिथिलेश कुमारी को वन में घूमना प्रिय लगता है, वह वन की शोभा देखने हर्ष से उन्मत्त हो उठती हैं, अतः वन में गई होंगी, अथवा सुंदर कमल के फूलों से भरे हुए इस सरोवर के या मत्स्य तथा वेतसला लता में सुशोभित सरिता के तट पर जा पहुंची होगी, अथवा
पुरुष प्रवर हम लोगों को डराने की इच्छा से हम दोनों उन्हें खोज पाते हैं कि नहीं, इस जिज्ञासा से कहीं वन में ही छिप गई होंगी। Don't give way to despondency, O prince possessed of great wisdom. Put forth endeavor with me. The yonder crown of mountains, O heroic prince, is adorned with many caves. And Sita, a princess of Mithila, is fond of frequenting groves and is enraptured at the sight of a forest. As such, she must have penetrated deep into the forest or dived into a lotus pond abounding in lotus flowers, or may have reached a river teeming with fishes and cane. जिज्ञासमाना वैदेही त्वां मां च पुरुषऋषभ तस्या हि अन्वेषणे श्रीमन् क्षिप्रमेव यथावहे वनं सर्वं विचिनुवो यत्र सा जनकात्मजा मन्यसे यदि काकुस्थ मा स्म शोके मनः कृताः। अतः श्रीमन वन में जहां जहां जानकी के होने की संभावना हो, उन सभी स्थानों पर हम दोनों शीघ्र ही उनकी खोज के लिए प्रयत्न करें। रघुनंदन, यदि आपको मेरी यह बात ठीक लगे तो आप शोक छोड़ दें। लक्ष्मण के द्वारा इस प्रकार सौहृदय पूर्वक समझाए जाने पर श्री रामचंद्र जी सावधान हो गए और उन्होंने सुमित्रा कुमार के साथ सीता को खोजना आरंभ किया। Sita, a princess of the Videhi territory, may be hiding somewhere in a woodland with intent to alarm us and in order to test your and mine capacity to trace her out. O jewel among men, hence, O glorious prince, let us both strive to search for her at once. We shall explore the whole forest where the said daughter of Janaka is likely to be, if you deem fit, O Scion of Kakusta. Pray, do not give over your mind to grief. एवमुक्तः स सौहार्दः लक्ष्मणेन समाहितः सह सौमित्रिणा रामो विचेतुम् उपचक्रमे। Getting composed when exhorted in these words by Lakshmana out of affection, Sri Rama with Lakshmana, son of Sumitra, proceeded to search for Sita. तौ वनानि गिरींश्चैव सरितश्च सरांसि च निखिलेन विचिन्वन्तौ सीतां दशरथात्मजौ तस्य शैलस्य सानूनि शिलाश्च शिखराणि च निखिलेन विचिन्वन्तौ नैव ताम् अभिजग्मतुः। दशरथ के वे दोनों पुत्र सीता की खोज करते हुए वनों में, पर्वतों पर, सरिताओं और सरोवरों के किनारे घूम घूम कर पूरी चेष्टा के साथ अनुसंधान में लग रहे। उस पर्वत की चोटियां, शिलाओं और शिखरों पर उन्होंने अच्छी तरह जानकी को ढूंढा, किंतु कहीं भी उनका पता नहीं लगा। Looking about for Sita, the aforesaid two sons of Dasharatha fully explored forests as well as mountains, rivers, and lakes too. Nay, even while ransacking the tablelands of the Prasaravana mountains, as well as its rocks and peaks, in their entirety, they did not meet her at all. विचित्य सर्वतः शैलं रामो लक्ष्मणम् अब्रवीत् नेह पश्यामि सौमित्रे वैदेहीं पर्वते शुभाम्। पर्वत के चारों ओर खोज कर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, इस पर्वत पर तो मैं सुंदरी विदेही को नहीं देख पाता हूँ। Having searched the mountain on all sides, Sri Rama said to Lakshmana, I do not behold, O darling of Sumitra, the lovely Sita, princess of the Videhi kingdom, on this mountain anywhere. ततो दुःखाभिसन्तप्तो लक्ष्मणो वाक्यम् अब्रवीत् विचरन् दण्डकारण्यं भ्रातरं दीप्ततेजसम्। तब दुख से संतप्त हुए लक्ष्मण ने दंडकारण्य में घूमते घूमते अपने उद्विग्न तेजस्वी भाई से इस प्रकार कहा। Overwhelmed with agony while ranging the forest of Dandaka, Lakshmana thereupon submitted as follows to his eldest brother Sri Rama of flaming energy. प्राप्स्यसे त्वं महाप्राज्ञ मैथिलीं जनकात्मजां यथा विष्णुर्महाबाहु बलिं बद्ध्वा महीमिमाम्। महामते, जैसे महाबाहु भगवान विष्णु ने राजा बलि को बांधकर ये पृथ्वी प्राप्त कर ली थी, उसी प्रकार आप भी मिथिलेश कुमारी जानकी को पा जाएंगे। You will recover Sita, a princess of Mithila, Janaka's daughter, O highly sagacious prince, even as the mighty-armed Lord Vishnu in the form of the divine dwarf got back this globe from his elder brother Indra after tying down Bali as a captive.
एवं मुक्तस्तु वीरेण लक्ष्मणेन स राघवः उवाच दीनया वाचा दुःखाभिहतचेतनः। वीर लक्ष्मण ने ऐसा कहने पर दुखों से व्याकुल चित हुए श्री रघुनाथ जी ने दीन वाणी में कहा, Consoled in these words by the gallant Lakshmana, the aforesaid Sri Rama, a scion of Raghu for his part, whose understanding had been dulled by agony, replied in a piteous tone. वनं सुविचितं सर्वं पद्मिन्यः पुल्लपङ्कजाः गिरिश्चायं महाप्राज्ञ बहुकन्दर निर्झरः न हि पश्यामि वैदेहीं प्राणेभ्यो अपि गरीयसीम्। महाप्राज्ञ लक्ष्मण, मैंने सारा वन खोज डाला, विकसित कमलों से भरे हुए सरोवर भी देख लिए तथा अनेक कंदराओं और झरनों से सुशोभित इस पर्वत को भी सब ओर से छान डाला, परंतु मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी विदेही कहीं दिखाई नहीं पड़ी। The entire forest has been fully explored, as well as the lotus ponds with expanded lotuses. This mountain, Prasavarna, too, abounding in caves and cascades, has been thoroughly searched. O highly wise brother, but I do not find Sita, the princess of Videhi territory, who is more valuable to me even than my own life. एवं स विलपन् रामः सीताहरणकर्षितः दीनः शोकसमाविष्टो मुहूर्तं विह्वलो अभवत्। इस प्रकार सीता हरण के कष्ट में पीड़ित हो विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी दीन और शोक मगन हो 2 घड़ी तक अत्यंत व्याकुलता में पड़े रहे। Wailing thus, Sri Rama, who looked emaciated due to agony caused by the abduction of Sita and felt miserable, overwhelmed as he was with grief, was beside himself for a while. सः विह्वलित सर्वांगो गतबुद्धिर्विचेतनः निशसादतुरो दीनो निश्वस्य अशीथम आयाथम। उनका सारा अंग विहल शिथिल हो गया, बुद्धि काम नहीं दे रही थी, चेतना लुप्त सी होती जा रही थी। वे गरम गरम लंबी सांस खींचते हुए दीन और आतुर होकर विषाद में डूब गए। Drawing hot and deep breaths, Sri Rama, whose all limbs had become out of control, nay, who had lost his reason and stood motionless, and who was feeling over anxious and miserable, gave way to despondency. बहुशः सतु निश्वस्य रामो राजीवलोचनः हा प्रियेति विचुक्रोश बहुशो बाष्प गद्गदः। बारंबार उच्छ्वास लेकर कमल नयन श्री राम आंसुओं से गदगद वाणी में हा प्रिय कहकर बहुत रोने विलखने लगे। Sighing again and again, the aforesaid Sri Rama, for his part, who had lotus-like eyes and had his voice choked through tears, repeatedly cried out, "Ah, my darling." तं सान्त्वयामास ततो लक्ष्मणः प्रियबान्धवं बहुप्रकारं शोकार्तः प्रश्रितः प्रश्रिताञ्जलिः। तब शोक से पीड़ित हुए लक्ष्मण ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर अपने प्रिय भाई को अनेक प्रकार से सांत्वना दी। Thereupon Lakshmana, though himself stricken with grief, humbly comforted with folded hands in many ways his beloved kinsman Sri Rama. अनादृत्य तु यद्वाक्यं लक्ष्मणो अष्टपुटच्युतम् अपशय्यस्तां प्रियां सीतां प्राक्रोशत् स पुनः पुनः। लक्ष्मण के ओष्ठ पुटों से निकली हुई उस बात का आदर ना करके श्री रामचंद्र जी अपनी प्यारी पत्नी सीता को ना देखने का कारण उन्हें बारंबार पुकारने और रोने लगे। Turning a deaf ear to that submission issued from the lips of Lakshmana, which looked like a cup of tender leaves. Sri Rama, however, continued to cry again and again, unable as he was to see his aforesaid darling Sita. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 61तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण के आदि काव्य के अरण्य कांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 61 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम
राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।